पिछले दोनों वीडियो में मैंने आपको सच बताया, सच को छुपाने के कंस्पिरेसी बताए। कंक्लूजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुँचने से पहले अपने आप से पूछिएगा, सावरकर ने 10 वर्ष तक काला पानी की सज़ा क्या किसी चारा घोटाले में काटी थी, या 2G घोटाले में काटी थी, या बोफोर्स घोटाले में काटी थी, या कॉमनवेल्थ गेम्स या कोयले घोटाले में काटी थी? क्या किया था सावरकर ने जो उन्हें काला पानी भेज दिया गया? सावरकर का सिर्फ एक अपराध था, भारत भक्ति। सावरकर को पता था कि आज़ादी बिना खड़क, बिना ढाल या अहिंसा के नहीं मिलने वाली। हम भीख नहीं मांग रहे थे, हम आज़ादी मांग रहे थे, और भीख या एग्रीमेंट वाली आज़ादी सावरकर को कतई स्वीकार नहीं थी। आज़ादी का मतलब पूर्ण स्वराज, और ये पूर्ण स्वराज मिस्टर गांधी की रिक्वेस्ट नहीं थी, ये विनायक की डिमांड थी। सोचिएगा कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले अनगिनत नेता ऊंची ऊंची कुर्सियों पर जा बैठे, और 10 साल काला पानी की सजा काटने के बाद हमने सावरकर को क्या दिया? गांधी की हत्या का दोष, देशद्रोही का टैग, और कायर और गद्दार होने का सर्टिफिकेट। न्यायालय ने सावरकर को बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन आज तक हमने कटघरे पर उन्हें खड़ा रखा। और जिन लोगों का ये कहना है कि ये वही सावरकर है जिसने तिरंगे का अपमान किया, तो ये फैक्ट भी जान लीजिए। भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज जो 1907 में जर्मनी के स्टेवर्ड में मैडम भिकाजी कामा ने फहराया था, वो किसने बनाया था? सावरकर ने। तिरंगे में अशोक चक्र को शामिल करने का सुझाव राजेंद्र प्रसाद जी को किसने दिया था? सावरकर ने। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गांधी जी ने अशोक चक्र वाले तिरंगे को अपनाने से मना कर दिया था। 1905 में बंगाल पार्टीशन के विरोध में विदेशी कपड़ों की होली सबसे पहले सावरकर ने जलाई थी। विरोध का यही तरीका 1921 में गांधी ने अपनाया था। श्री बाल गंगाधर तिलक ने सावरकर को छत्रपति शिवाजी महाराज का अवतार कहा था। वीर सावरकर कहते थे, ये भूमि मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ। सावरकर के इन सब कामों की बात कभी नहीं होती है। वे एक कवि थे, उनके कविताओं की बात कभी नहीं होती है। बात होती है तो सिर्फ एक माफीनामे की, ऐसे क्राइम्स के बारे में जिनके लिए कोर्ट ने भी उन्हें इनोसेंट कहा। भारत में एक सिस्टम है, वी हैव बीन टोल्ड अगेन एंड अगेन दैट वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस विदाउट गोइंग टू वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश। एक्चुअली देयर वाज अ वॉर। रॉयल इंडियन नेवी रेवोल्यूशन क्या था? आज़ाद हिंद फौज क्या था? एक 5, 10 या 15 मिनट की वीडियो उनकी पूरी लाइफ को कवर नहीं कर सकता, लेकिन एक कन्वर्सेशन जरूर स्टार्ट कर सकता है। एक ऐसा काम जो हमारे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स नहीं करते। इंडिया हाउस, where Vinayak stayed over in London, still has a board that calls him a patriot and a philosopher. But even today, we Indian can't see his truth. जैसे पोइट्री को समझने के लिए थोड़ी मैच्योरिटी लगती है, वैसे उनको समझने के लिए भी थोड़ी मैच्योरिटी लगती है। Because after all, he was a poet. And his life is greatest poem. लेकिन जिनकी मैच्योरिटी इतनी अच्छी है कि वे आटे को लीटर में नापे, और जिनको इन्फ्लेशन का मतलब समझ नहीं आता, उनसे हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला, तलमड़ाती हुई आत्मा। सावरकर माने तितीक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर मणजे तिखट। कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व! सावरकर में ऊंचाई भी थी और गहराई भी थी, मगर उन्होंने यथार्थ की धरती से कभी नाता नहीं तोड़ा। प्रखर राष्ट्रवाद, समझौता न करने वाला राष्ट्रवाद, जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए समर्पण कर देने वाला राष्ट्र प्रेम। सावरकर जी एक
पर्वत की तरह से। हम लोग तो एक बिंदु हैं, सावरकर सिंधु की तरह से। मगर कण में भी, बिंदु में भी वही गुण है, वही क्षमता है। सावरकर जी को हम समझने का प्रयत्न करें। सावरकर जी की विचारधारा का विश्लेषण करें। सावरकर जी के चिंतन के बारे में हम अनुसंधान करें और सावरकर के संदेश को घर घर तक, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करें।